क्या है और आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ? जी, ये मामला है जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में जो 2021 में नई नियमावली बनी गई है, उसमें कुछ नए प्रावधान आए हैं जिसे हमने असंवैधानिक ठहराया है। उन जो प्रावधान है उनमें से एक प्रावधान यह लाया गया है कि इस एग्जामिनेशन में वही छात्र बैठ सकते हैं जिन्होंने 10th या 12th की परीक्षा झारखंड से की हुई हो। और दूसरा एक प्रावधान था जिसे हमने कहा है कि वो गलत है कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश जो मेन दो भाषाएं जो बोली जाती है हमारे स्टेट में उसको हटा दिया गया है रीजनल लैंग्वेज से, पत्र 2 से, और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को रखा गया है। तो यही हमारा कहना था जिसे हमने कहा था कि ये न केवल गलत है जबकि असंवैधानिक भी है। उसी पे कोर्ट ने इस मामले की पहली बार सुनवाई की थी आपको 1 दिसंबर 2021 को, जिसमें कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था सरकार को कि वो अपना शपथ पत्र दायर करें और कहें कि किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया गया है। तो 3 हफ्ते गुजरने के बाद आज भी काउंटर एफिडेविट जो हम लोग कहते हैं शपथ पत्र वो दाखिल नहीं किया था, और जो 21 तारीख थी जब उन्हें काउंटर एफिडेविट फाइल कर देना चाहिए था उस ना करते हुए वो 22 से सारे विज्ञापन को प्रकाशित कर देते हैं। तो हमने ये भी कोर्ट को दिखाया कि किस तरीके से इन लोगों ने मैटर को डिले करने की कोशिश की है। उस पे कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है इस मामले में और कहा कि ऐसे मैटर को आप हल्के में और नहीं ले सकते हैं, और कहा कि क्यों ना आप अगर काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल कर रहे हैं तो क्यों ना हम सारे विज्ञापन को स्टे कर दें। उस पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सरकारी वकील ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाए जिसमें वो शपथ पत्र बिल्कुल से दायर कर देंगे, और उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए ये मैटर की सुनवाई को 8 तारीख के लिए रखा गया, 8 फरवरी को। मतलब 8 फरवरी तक अब सरकार की तरफ से जेएसएससी की तरफ से जवाब दिया जाएगा इस मामले में, शपथ पत्र दाखिल। जी, 8 तारीख रखना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विज्ञापन जो निकले हुए हैं कई विज्ञापन के तो डेट ही पार कर गए, चूंकि कोर्ट ने अपने पहली सुनवाई में एक प्रोटेक्शन दिया था कि जो भी ये परीक्षा में बैठते हैं, जो भी परीक्षा का रिजल्ट होता है विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। लेकिन हमने आज कोर्ट को यह बताया कि ये प्रोटेक्शन हमें उतना बेनिफिट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह है कि चूंकि हम फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हैं, हम एलिजिबल ही नहीं है, इस वजह से ये प्रोटेक्शन अगर मिल भी रही है तो ये हमें फायदा नहीं दे रही है। इस वजह से जो 2 विज्ञापन ऑलरेडी आए हुए थे उसकी डेट पार हो चुकी है। आखिरी विज्ञापन की जो डेट है वो 14 फरवरी को लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन करने का, जो तीसरी एडवर्टीजमेंट आई है। इसीलिए कोर्ट को हमने वो अर्जेंसी बताई, तो कोर्ट ने उस अर्जेंसी को देखते हुए 8 तारीख का डेट फिक्स किया है कि उस तारीख तक बहस हो जाए। मतलब नियोजन को लेकर सरकार ने जो नियम बनाया था, खास करके जेएसएससी से जो बहालियां होने वाली है, उसमें अब सरकार को अपने तरफ से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है कोर्ट में। जी, कोर्ट ने इसकी रिकॉर्ड भी मांगी थी, ओरिजिनल फाइल रिकॉर्ड भी मांगी थी। आज कोर्ट ने बोला भी सरकारी वकील को कि आप अपने फाइल के नोटिंग से हमें बताएं कि किस बेसिस पे, क्या रीजनिंग, क्या लॉजिक है कि आपने सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन दिया है। जैसे कोर्ट का यह भी मानना था कि जो यहाँ के लोग हैं, जो रिजर्व लोग हैं, वो लोग 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बाहर कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? कोई वजह तो होनी चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश ऐसी भाषाएं हैं जो अधिकतर हर जगह बोली जाती है, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, और सरकारी कार्य भी इसी भाषा में होते हैं, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश। तो ऐसे 2 मुख्य भाषाओं को हटा के बाकी रीजनल लैंग्वेज को रख के, तो इसके पीछे की मंशा क्या है, वो मंशा भी कोर्ट को ये लोग नहीं बता पाए अपनी। अच्छा, ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को जो रीजनल लैंग्वेज है उससे हटाने का मसला था, या फिर जो यहाँ के लोकल हैं, ऐसा कहा गया था कि जो मैट्रिक और ग्रेजुएशन यहाँ से किए हैं वो जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हीं को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी, दोनों ही बातों को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा है कि 10वीं और 12वीं में जो आप लोग ला रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, वो असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का साफ तौर से उल्लंघन है। और दूसरी बात जो है आपकी, जो आपने इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा को हटा दिया है, वो भी गलत है। तो इन दोनों ही मैटर को हमने कोर्ट के सामने लाया है, और जब भी जो कोर्ट की सुनवाई होगी इन दोनों मैटर को सुनते हुए ही होगी। अच्छा, तो ये जो मैट्रिक और 12th वाला मामला है, इसमें कैसे आप लोग बता रहे हैं कि गलत है? क्या आप लोग क्या आधार दे रहे हैं? देखिए, आधार ये है कि जो आपका संविधान है वो ये कहता है कि जितने भी जो लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको ये फ्रीडम है कि वो कहीं भी रहे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनपे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, उनको राइट टू इक्वालिटी दी जाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है। तो अगर आप बोल दे रहे हैं कि जो लोग झारखंड से ही 10th और 12th किए हो वही लोग पार्टिसिपेट कर ले, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बहुत लोग होते हैं जो 10th आप लोगों ने झारखंड से किया, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कुछ लोग कोटा चले जाते हैं, वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वहां अटेंडेंस होता है, और 12th की पढ़ाई वहीं पे करते हैं।
तो भाई 12th का एग्जामिनेशन आपने दिया तो मूलतः वो है झारखंड के, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने 12वीं की परीक्षा बाहर रह के की है तो आप झारखंड में उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो यहाँ के नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं? है तो वो यहीं के नागरिक, डोमिसाइल तो उनका यहीं का है। तो ये ही को हम लोग बोल रहे हैं कि सरासर असंवैधानिक है। किसी और स्टेट में क्या ऐसा नियम है कि सिर्फ झारखंड में ही पहली बार नहीं, अब तो सरकार के जो अधिवक्ता है उन्होंने कहा है कि ये जो नियमावली उन्होंने बनाई है वो बाकी स्टेट में की नियमावली को देखते हुए बनाई है। उस पे कोर्ट ने कहा भी है कि हमें उस बाकी स्टेट में जो हाँ दिखाइए, और दिखाइए ही नहीं, बाकी स्टेट की नियमावली से झारखंड तो नहीं ना बाइंड हो सकता है। झारखंड की अगर अपनी नियमावली अगर इन्होंने बनाई है और उसको चैलेंज किया है तो इनको अपने बेसिस पे उसको डिफेंड करना, ना कि ये कह के कि यहाँ पर भी वो नियमावली है या कर्नाटका में है या केरला में है। तो बाकी जगहों से झारखंड को इस तरीके से नहीं बाइंड किया जा सकता है कि बाकी शहर में है तो आप यहाँ पे भी लागू करिए। आपको एक वजह बतानी होगी कि आप किस बेसिस पे ये रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, जो सरासर असंवैधानिक है। तो आपको क्या लगता है कि 8 फरवरी को जब उनके तरफ से कोई जवाब आएगा उसके बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है कि ये मामला और अभी लंबा जाएगा? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हमारा आग्रह भी कोर्ट के सामने यही होगा कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो जाए, क्योंकि देखिए कुछ भी होता है, एग्जामिनेशन जो विज्ञापन वो लोग दे रहे हैं उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए अगर ये केस लंबा खिंचता है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। मैं ये नहीं कह सकती आज के दिन में कि कोर्ट का फैसला किस तरफ आएगा, लेकिन अगर मैं 50% मान के चलूं कि अगर हमारे पक्ष में आएगा तो इतनी एडवर्टीजमेंट कैंसिल होंगी, कितनी एग्जामिनेशन कैंसिल होंगी। तो हमारा आग्रह कोर्ट को यही रहेगा कि आप इसकी मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कर दी जाए। और ये न केवल एग्जामिनेशन कैंसिल करने की बात है, कितने विद्यार्थी हैं जो ये भर ही नहीं पा रहे हैं फॉर्म, तो वो वहां पे भी एट लॉस हो रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा कि हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा कोर्ट से यही आग्रह होगा कि जितनी जल्द से जल्द इस पे सुनवाई कर दी जाए। तो बिल्कुल, अब अगली सुनवाई जो है 8 फरवरी को होगी। आपको याद होगा कि इससे पहले जेपीएससी के मामले में भी जो रिजर्वेशन मामले में सुनवाई